प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आपकी पास्टर रेखा और आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ फिर से खुदावंत की पाक प्रेजेंस में। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जिसने हमें ये सुंदर समय फिर से दिया कि हम आपके साथ मेल मिलाप कर सके। ये उसकी दया है प्रिय भाई बहनों, ये उसकी कृपा है, ये उसका अनुग्रह है हमारे ऊपर कि हम जुड़ते हैं आपके साथ। आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आपके साथ जुड़ते हैं, खुदावंत के वचन को साझा करते हैं, उस पर हम बात करते हैं कि खुदावंत का पाक कलाम हमें क्या कहता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो जो हमें ये समझ मिला है। हालेलुया। तो आइए फिर हम इस समय का फायदा उठाते हैं, फालतू में से बातों में नहीं गवाते हैं, क्योंकि हर एक जो समय उसका एक समय है फल लेने का। तो हमें ये समय फलदायक बनाना है। परमेश्वर जो हमें दे रहा है उसको हमने क्या करना है, बीजना है, फिर बाद में क्या करना है, हमने फल अपने जीवन में प्राप्त करना है। ये खुदावंत का वचन कहता है जैसे तुम बीजोगे वैसे तुम काटोगे। तो हमें अगर समय मिला है खुदावंत के वचन को साझा करने का, तो हमें अच्छा बीजना है एक दूसरे की जिंदगियों में, ताकि हम अच्छा काट सके। हालेलुया। तो उससे पहले मैं चाहती हूँ खुदावंत की पाक हजूरी को हम अपने जीवन में ले, क्योंकि बिना खुदावंत की पाक हजूरी से हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। हम जितना मर्जी जोर लगा लेंगे ना, हम घूम फिर के फिर वहीं पे आ जाएंगे। तो इसलिए खुदावंत की पाक हजूरी में खुदावंत को अपने जीवन में मांगना, उसके आत्मा को, और उसके आत्मा की अगुवाई के नीचे होकर सारे काम करने, यही भला है। हालेलुया। अपने सिरों को बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। वचन के लिए प्रभु से अनुग्रह मांगे, दया मांगे कि खुदावंत वचन को समझने के लिए हमें बुद्धि और समझ ज्ञान का आत्मा दे। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महासामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर, अल्फा ओमेगा, आदि और अंत। पिता हम धन्यवाद करते हैं, बाप बेटा पवित्र आत्मा हम शुक्रगुजारी करते हैं सुंदर शाम के लिए और आने वाली रात के लिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने दिन भर हमें संभाला है, हमारी जरूरतों को देखा पिता, हमारे हालातों को देखा। खुदा तेरे वचन में लिखा, नीति वचन में, कि तेरी आंखें हमारी ओर लगी रहती है। इसका मतलब प्रभु 24 घंटे खुदा, हर मिनट हर क्षण में प्रभु तो हमें देखता रहता, हमें जानता रहता कि हम क्या करते हैं। पिता परमेश्वर हम पर दया कर खुदा। आज जो हम तेरा वचन पढ़ने वाले हैं खुदावन, जो सुनने वाले हैं खुदा, हम पढ़कर सुनकर प्रभु रोजाना की तरह ऐसा नहीं कि अपने जीवन को प्रभु परमेश्वर खुदा फिर से वही हालातों में ले चले, बल्कि पिता हम पढ़कर समझकर इसके ऊपर चलकर खुदावन अपने जीवन को बदलने पाए। पिता परमेश्वर तेरी पाक रूह की सहभागिता को मांगते हैं। बिना पाक रूह की सहभागिता से हम वचन चाहे जितने बार भी पढ़ ले पिता, हम समझ नहीं पाएंगे पिता। इसलिए प्रभु जी हम तेरी पाक रूह की समझ ज्ञान का आत्मा मांगते हैं खुदा, विश्वास बुद्धि को मांगते हैं खुदा। तेरी बुद्धि के द्वारा प्रभु जी आज का वचन हम पढ़ने पाए, सुनने पाए, समझने पाए और अपने जीवन में हम लेने पाए। पिता विश्वास करती हूँ कि आपने हमारी विनती को सुना है, कबूल किया है। मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से, सब बोलिए आमीन आमीन। प्रिय भाई बहन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि प्रार्थना तो हम करते हैं, उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या खुदावंत की क्या मर्जी है, क्या वो हमारे जीवन से चाहता है। तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपसे क्या चाहता है, आइए हम वचन की ओर चलते हैं। वचन पढ़ेंगे सब उपदेश की पुस्तक उसकी 3 बाब में, उसकी पहली आत्मा हम पढ़ेंगे। तो लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हालेलुया। परमेश्वर कहता हर एक बात जो तुम कहते हो कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, परमेश्वर कहता उसका एक अवसर है, एक समय है। और प्रत्येक काम जो आकाश के नीचे, प्रभु कहता जो आकाश के नीचे जो काम होते हैं उन सब का भी एक समय है। हालेलुया। हम देख रहे हैं जैसे आज बहुत गर्मी है, अप्रैल का महीना और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और इससे हम बैक चलते हैं जनवरी फरवरी दिसंबर में कितनी ठंड होती है। तो मौसम के हिसाब से सब कुछ होता है। इसी तरह प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी मौसम आते हैं, कभी सर्दी के, कभी गर्मी के, कभी कभी पतझड़ आती है, कभी नॉर्मल मौसम आ जाता है, कभी क्या होता है बारिश का मौसम हो जाता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी मौसम बने हैं, और हर मौसम में हमें क्या है, हंसकर उसका सामना करना है। जैसे हम गर्मी आ चुकी है, हमें गर्मी सहनी पड़ेगी, हम क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, गर्मी तो गर्मी रहेगी, हम क्या कुछ कर नहीं सकते, हम मौसम को बदल नहीं सकते, क्योंकि ये कुदरत की देन है और हम इसको बदल नहीं सकते। इसी तरह प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर भी कभी कभार हमारे जीवन में ऐसे हालात होते हैं जिसको हम बदल नहीं सकते, चाह कर भी हम नहीं बदल सकते। बस हम क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु जी हमें इस दुख में, जो हम परेशानियों में, विपत्तियों में, हमें हिम्मत दे, हमें ताकत दे कि प्रभु हम तेरे प्रति न कुड़कुड़ाएं कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, जो दुख के बादल है वो क्यों छाए हुए हैं, क्यों नहीं हट रहे हैं। तो हम परमेश्वर के उस ताकत को मांगे, उस बल को मांगे, उस सामर्थ को मांगे कि प्रभु हमें सामर्थ दे, ये इन सब से निकलने की हमें सामर्थ दे। जो हमें सामर्थ मांगते प्रभु हमें सामर्थ देता है, बल देता है। तो ये जो परेशानी, दुख, तकलीफें होती है ना, इसे हम हंसकर इसका सामना कर पाते हैं।
हम क्या करते हैं, इनको अपने ऊपर प्रबल नहीं होने देते हैं, हम उनके ऊपर प्रबल हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु की सामर्थ हमारे ऊपर आ जाती है, प्रभु का महाभिषेक हमारे ऊपर आ जाता है, वो हमें हिम्मत देता है, हमें वो ताकत देता है। तो प्रिय भाई, कभी नहीं ये कहना कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, पता नहीं खुदावंत की क्या मर्जी है। तो आप यही कहेंगे, खुदावंत जो भी तेरी मर्जी है वो पूरी हो। अगर गर्मी है हमारे जीवन में, अगर सर्दी है हमारे जीवन में, तो हम उसी में खुश हैं। बस हमें ताकत दे, हमें हिम्मत दे कि हम इससे बाहर निकल पाएं, क्योंकि एक दिन तो हमें इनसे बाहर निकलना है। तो प्रिय भाई बहन, प्रभु आपको निकालेगा, पर उसके लिए आपको सामर्थ्य की जरूरत है, आपको मसीह की जरूरत है, पाक पवित्रताई वाली जीवन जीने की जरूरत है। जब आप अपना पाक पवित्रताई वाला जीवन जीते हो, प्रभु फिर क्या करता है आपके जीवन में, अगर गर्मी भी है उसमें क्या ठंडक डालेगा, वो आपके जीवन में एसी बना देगा। आपको जीवन में, जैसे गर्मियों में लोग ठंडक से राहत पाने के लिए क्या करते हैं, गर्मी तो जाती नहीं, पर वो टोटका लगाते हैं, कई तरह के आजकल नुक्ते निकल आए गर्मी से बचने के लिए, एसी लोगों ने अपने घर लगाए। प्रभु आपको एसी देगा। आपकी विपत्तियों में आप पड़े हुए, अब दुख तकलीफों में पड़े होगे, परेशानियों में, तो प्रभु क्या करेगा, उन विपत्तियों में आपको एसी देगा, जो आपको ठंडक देगा। यो आपके हालातों को बदलेगा। हालात तो होते रहेंगे, पर आप उसका सामना कर पाओगे, आप हंसते हुए सामना कर पाओगे ऐसी अपने जीवन की परिस्थितियों में। हालेलुया। तो आगे हम वचन में पढ़ेंगे, तो वहां लिखा है, आगे चल के हम 3 की पढ़ेंगे, 14 में, मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा क्यों करता है कि लोग उसका भय माने। लोग अपने आप को ना समझ ले, देखो इतनी गर्मी थी, मैंने ये कर दिया, गर्मी में अपने आप को ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। परमेश्वर कहता नहीं, मैं ना कुछ गड़ा सकता हूँ ना कुछ बढ़ा सकता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ भय में बने रहे। हालेलुया। पवित्रताई से अलावा आप कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर सकते। पवित्रताई है, सामर्थ है, आप बड़े बड़े चट्टानों को भी हटा दोगे। हालेलुया। प्रभु ने वचन के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चले, शुक्रगुजारी करते हैं आज के पावर ऑफ वर्ड के लिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महासामर्थी पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। हम थैंक्स करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया है खुदा, कि हर एक चीज का एक समय है। धरती पर जितनी वस्तुएं हैं उन पर एक समय है, लेने की आशीष लेने का एक समय है पिता परमेश्वर। अगर वो समय है तो प्रभु वो हमारे जीवन में आने पाए आशीष भरा खुदावन। अगर पिता परमेश्वर वो समय अभी दूर है, तो हमें हिम्मत और ताकत बल दे कि हम उस समय का उस समय पे हम जब गुजर रहे हैं खुदावा, हम हिम्मत के साथ, हम ताकत के बल के साथ पिता परमेश्वर उस समय में हम जी सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तेरे उस समय का हम ले सके अपने जीवन में, जो आपने हमारे लिए ठहराया हुआ है पिताजी। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ प्रभु जी, मैं इन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा। आज इतनी परेशानियां, दुख के बादल इनके जीवन में प्रभु जी, वो प्रभु परमेश्वर आपकी मर्जी के मुताबिक प्रभु इनके जीवन से हट जाए पिता परमेश्वर। आपकी मर्जी इनके जीवन में पूरी हो, आपका जलान इनके जीवन पे उतरे पिता परमेश्वर। आप जो चाहते कि ये बड़े फूले पिता परमेश्वर, तो प्रभु ऐसा ही इनके जीवन में हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितने लोग मांग रहे हैं आज देना खुदा पिता परमेश्वर, जितनी आप हीलिंग मारे, डिलीवरी, छुटकारा मांग रहे प्रभु जी, आज इन्हें देना खुदा। इनकी तमाम परेशानियों को देखना पिता परमेश्वर। विश्वास करते खुदावन, जितने लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, निरंतर प्रार्थना को सुन रहे हैं, सुबह शाम निरंतर प्रार्थना को सुनते हैं, मेरा विश्वास है कि प्रभु ये सेव नहीं रह रहे, ये अपनी ग्रोथ को देख रहे हैं, अपने परिवारों में बढ़ता हुआ अपने आप को देख रहे हैं, फाइनेंशियल में ये बढ़ता हुआ अपने आप को देख रहे हैं, घर के क्लेश जा रहे हैं, बीमारियां इनके जा रही है, रोग तकलीफ चिंताएं इनके जा रही है चैनल के माध्यम के द्वारा। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपका फेवर प्रभु परमेश्वर हमारे सिरों के ऊपर है। हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा प्रभु तेरे नाम को देते हैं, सारा इज्जत सारा जलाल यीशु जी हम तेरे नाम को देते हैं और सदा सदा देते रहेंगे। मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से, सब बोलिए आमीन आमीन। आप सब ब्लेस हो यीशु के नाम से, सब ब्लेस। इसी तरह इस चैनल पर बने रहना। अगर हमारी मिनिस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हो, दान देना चाहते हो कि चैनल अभी बहुत जन के आगे जाना है हमें यीशु के नाम से, तो आप हमारी मिनिस्ट्री में बोल सकते हो। ये जो नंबर आ रहा है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे। सबको जय मसीह।